राम भक्ति काव्य धारा व तुलसीदास रामचरितमानस व कवितावली। राम भक्ति काव्य धारा भक्ति काल की सगुण काव्य धाराओं में से एक राम काव्य धारा है, जिसके कवियों ने राम के अवतारी तथा सगुण रूप की भक्ति करते हुए कविताएं रची। इस परंपरा पर मूल प्रभाव रामानुजय की वैष्णव भक्ति परंपरा का है। रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद के खंडन हेतु विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन की स्थापना की थी। उन्हीं की शिष्य परंपरा में रामानंद ने राम भक्ति शाखा की स्थापना की। इनके नेतृत्व में अनेक राम भक्त कवियों ने इस शाखा को विकसित किया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण तुलसीदास है। इनके अतिरिक्त इस काव्य धारा में केशवदास, नाभादास, विष्णुदास, ईश्वरदास, अग्रदास, हृदय राम आदि अन्य प्रसिद्ध कवि हैं। राम भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार है। भावगत विशेषताएं। राम के सगुण रूप की भक्ति। राम भक्ति धारा के कवि राम को विष्णु के अवतार के रूप में ही ग्रहण करते हैं। ध्यातव्य है कि कवि ने राम का नाम तो रामानंद से लिया था, पर उन्हें निर्गुण ब्रह्म बना दिया था। राम भक्ति धारा के कवि घोषित रूप से सगुण राम के पक्षधर हैं। तुलसी लिखते हैं, जे ही इमि गवाही वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सूत भगत हित कौशलपति भगवान। मर्यादा पर बल। इस काव्य धारा का केंद्रीय मूल सामाजिक मर्यादा का है। इन्होंने राम को भी मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में देखा है। मर्यादा वह मूल्य है जो व्यक्ति की नैतिकता की परिधि में रहने की प्रेरणा देता है और समाज को संगठित रखता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करके विविध मर्यादाओं की स्थापना की। उनके राम राजा होकर भी एक पतिवर्ती हैं, जिससे सामंतवादी चेतना और बहुपत्नीवाद का विरोध होता है। राम का चरित्र समाज के विभिन्न रिश्तों का मर्यादित स्वरूप प्रस्तुत करता है। राम राज्य भी राजनीति और अर्थव्यवस्था की मर्यादा का मूर्त रूप है, जिसमें प्रत्येक मनुष्य दैविक भौतिक तपों से मुक्त होकर जीता है। दैविक भौतिक ताप राम राज्य कहुवी नाही व्यापार। लोक मंगल की साधना। राम भक्त कवि लोक मंगल की साधना अवस्था के कवि हैं। उनके लिए कविता राजाओं या सामंतों को रिझाने का साधन नहीं है, न ही वे रस या चमत्कार की सृष्टि करना पर्याप्त समझते हैं। यद्यपि वे अपने काव्य को स्वांत सुखाय कहते हैं, किंतु सच यह है कि वे लोकमंगल की साधना हेतु ही रचना करते हैं। उनकी बहुत सी कविताएं लोकमंगल को जीवन का सार तत्व घोषित करती हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अध माई। तुलसीदास कीरत नीति भूत भली, सोई सूर सरी सम सब कहित होई। तुलसीदास समन्वयात्मक जीवन दृष्टि भारतीय सांस्कृतिक विधाओं से भरी है, इसीलिए यहाँ समन्वयात्मक दृष्टि से ही समाज की स्वास्थ्य संचालन हो सकता है। भारत की सामाजिक संस्कृति के निर्माण में भक्ति काल की इस धारा का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विशेषतः महाकवि तुलसीदास का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी ने समन्वय की विराट चेष्टा की है। उन्होंने विभिन्न धार्मिक पद्धतियों, ईश्वर के सगुण निर्गुण रूपों तथा हिंदू धर्म के शैव वैष्णव पंथों में समन्वय का गहन प्रयास किया। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गवाही श्रुति पुराण बुध वेदा। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हु नाही भावा। राम का कथन गहन राजनीतिक बोध। भक्ति काल में केवल राम काव्य परंपरा ने तत्कालिक राजनीतिक स्थितियों का गहन मूल्यांकन किया है और राजनीतिक सच्चाइयों तथा विद्रूपताओं को काव्य की विषय वस्तु बनाया है। अपने समय की राजनीतिक व्यवस्था को कल युग बताते हुए तुलसीदास ने उसके विरुद्ध राम राज्य की कल्पना की है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बुनियादी जरूरतों के अनुसार अवश्य साधना उपलब्ध होते हैं।
तथा जहाँ राजा प्रजा की सुविधाओं का सदा ध्यान रखता है। राम का राज्य ऐसा है जहाँ मूलभूत साधन उपलब्ध है, सुलभ पदार्थचारी सामाजिक विषमताएं समाप्त हो गई हैं। राम राज्य विषमताएं खोई और कोई भी व्यक्ति दुखी या दरिद्र नहीं है, ना ही दरिद्र को दुखी न दीना। तुलसी यहाँ तक कहते हैं कि जो राजा प्रजा का ध्यान नहीं रखता उसे नरक भोगना पड़ता है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। नारी के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण राम भक्त कवियों ने अपने काव्य में दुखी दरिद्र व्यक्तियों को स्थान देने का प्रगतिशील कार्य किया, किंतु नारी के प्रति उनका दृष्टि प्रायः संकुचित ही रही। तुलसी ने नारी को तिरस्कृत करने वाली कुछ टिप्पणियां की हैं, जैसे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तड़ना के अधिकारी जिमी स्वतंत्र भई बिग रही नारी तथा नारी स्वभाव सत्य कभी कही अवगुण आठ सदा उर रही। इनमें से कुछ कथनों को खलनायकों का कथन कहकर खारिज किया जा सकता है, किंतु कहीं कहीं तुलसी ने अपने आराध्य श्री राम से भी ऐसे कथन कहलवाए हैं, जैसे जय हो अवध कवन मुँह लाई नारी हेतु प्रिय बंधु गंवाई बरु अपजस सतेव जग माही नारी हानि विशेष क्षति नाही। ध्यानतव्य है कि कहीं कई स्थानों पर तुलसी नारी परतंत्रता पर दुख भी व्यक्त करते हैं। पार्वती के विवाह के संदर्भ में वे उनकी मांग से कहलवाते हैं कि कत विधि सृजी नारी जग माही पराधीन सपने हु सुख नाही। कुल मिलाकर कुछ आंतरिक विचलन की उपस्थिति के बावजूद ये कवि नारी के प्रति मध्यकालीन व परंपरागत दृष्टिकोण से अधिक ऊंचा नहीं उठ सके। वर्ण व्यवस्था का समर्थन राम भक्त कवियों ने वर्ण व्यवस्था का सिद्धांततः समर्थन किया है, क्योंकि वे इस व्यवस्था को समाज के संगठन के लिए अनिवार्य मानते हैं। समानतः उन्होंने आदर्श वर्ण व्यवस्था की कल्पना की है, जहां राम जैसे शासक सबरी व निषाद जैसे अवर्णों के साथ मित्रता का संबंध रखते हैं। सम्मुख बद प्रसंग को रामचरितमानस से हटाकर तुलसी ने इस संबंध में अपनी प्रगतिशीलता का प्रमाण दिया है। तब भी कहीं कहीं वर्ण व्यवस्था के समर्थन का भाव नजर आ ही जाता है, जैसे पूजी विप्र सकल गुण हीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। दास्य भक्ति नवधा भक्ति अर्थात भक्ति के 9 प्रकारों में से एक दास्य भक्ति है, जिसमें भक्त स्वयं को दीनहीन मानकर ईश्वर की उपासना करता है। चूंकि राम का चरित्र मर्यादा पर आधारित है, वे पुरुषोत्तम है, इसीलिए राम भक्तों ने उनके प्रति श्रद्धा व दासता के भाव प्रकट करते हुए भक्ति की उदाहरण के लिए राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। अपवाद स्वरूप कुछ रसिक राम भक्त भी हुए हैं, जिन्होंने राम की भक्ति में माधुर्य साक्ष्य जैसे भावों को शामिल किया है। ऐसे प्रमुख कवि हैं अग्रदास, प्रयागदास, रामचरण दास इत्यादि। प्रयागदास का निम्नलिखित कथन उल्लेखनीय है, जिसमें कवि ने स्वयं को सीता के भाई अर्थात राम के साले के रूप में चित्रित किया है। नीम के आगे खाट पड़ी है, खाट के नीचे करवा। अब प्रयागदास अलबेला सोवे राम लला के सरवा। आर्थिक समस्याओं की पहचान यह मध्यकाल की अकेली काव्यधारा है, जिसमें समाज में व्याप्त आर्थिक समस्याओं को पूरी प्रतिबद्धता के साथ उठाया गया है। तुलसी के कवितावली जैसे काव्य इस सृष्टि से आधुनिक जीवन दृष्टि का पूर्व संकेत करते हैं, क्योंकि उनके केंद्र में आधुनिक लौकिक दृष्टिकोण से देखी जाने वाली समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी आदि को केंद्रीय स्थान दिया गया है। उदाहरण के लिए खेती न किसान को भिखारी, न भीख बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी। शिल्पगत विशेषताएं काव्य रूप राम काव्य धारा की कविताएं मुख्यतः प्रबंधात्मक हैं, क्योंकि इन कवियों
की मूल दृष्टि समाज को व्यवस्थित, अनुशासित व मर्यादित करने की है। रामचरितमानस हिंदी का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है जो इस धारा ने हिंदी साहित्य को दिया है। रामचंद्रिका केशवदास को भी महाकाव्य माना जाता है। इस काव्य धारा की बहुत सी रचनाएं मुक्तक भी हैं, जैसे विनय पत्रिका आदि। कुछ रचनाएं जैसे कवितावली ऐसी है जो प्रबंध व मुक्तक दोनों के लक्षणों को साथ साथ धारण करती है। भाषा इनकी सारी रचनाएं अवधि व ब्रज में मिलती हैं। राम भक्त कवियों की अवधि सूफियों की अवधि के समान ठेठ नहीं है, बल्कि संस्कृत की शब्द संपदा से युक्त है। इन कवियों ने बड़े पैमाने पर संस्कृत के शब्दों को अवधि के प्रवाह में ढालकर अपनी भाषा बनाई है। इसके अलावा इन्होंने संस्कृत के महत्ता को न ठुकराते हुए भी जनभाषा को अधिक प्रधानता दी है। तुलसी का कहना था, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाही साच, काम जू आवे कामरी, का लव करी कुमाच। अलंकार। राम कवियों ने अपनी कविताओं में अलंकारों का समुचित प्रयोग किया है। अर्थालंकारों का प्रयोग शब्दालंकारों की तुलना में अधिक है, क्योंकि इन्होंने शब्दों से चमत्कार पैदा करने के स्थान पर अर्थों पर अधिक बल दिया है। रामचरितमानस इस काव्य परंपरा का सर्वोत्तम महाकाव्य है। इस धारा के कुछ अलंकारिक प्रयोग दृष्टाव्य है। रूपक चरण कमल बंद हरिराई अतिशयोक्ति, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, लंका सारी जरी गई गए निशाचर भागी। छंद। राम काव्य धारा के अधिकांश कवियों ने चौपाई, दोहा, पद, कुंडलियां, छाप्या, कवित्व, सवैया आदि छंदों का प्रयोग किया है। भाव के अनुरूप छंदों के प्रयोग में ये अत्यंत कुशल हैं। समग्रतः राम काव्य धारा भक्ति काल के उत्तरार्ध की काव्य धारा है, जिसे न सिर्फ रामचरितमानस जैसे महाकाव्यों के लिए मील का पत्थर माना जाता है, बल्कि समाज के आर्थिक राजनीतिक संदर्भों की कविता में शामिल करने, लोक मंगल की कविता का उद्देश्य बनाने तथा सामाजिक मर्यादा के लिए नैतिकता के जीवन सूत्रों की तलाश करने के लिए भी महत्व दिया जाता है। प्रमुख राम भक्त कवि। भक्ति काल के पूर्ववर्ती रचनाकार। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में राम नामक व्यक्ति को आधार बनाकर वैदिक साहित्य में उल्लेख किया गया है। देश के आदि काव्य के रूप में प्रतिष्ठित वाल्मीकि कृत रामायण में राम कथा का विस्तृत उल्लेख हुआ है। तत्पश्चात आध्यात्मिकता रामायण, भूसुंडी रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण सरीखे अनेक रामायण लिखे गए। तुलसीदास ने इस संदर्भ में उल्लेख किया है कि नाना भांति राम अवतारा रामायण, शतकोटि अपारा, बौद्ध जातक कथाओं तथा जैन ग्रंथों ने भी राम कथा को आधार बनाया है। दशरथ जातक तथा पौम चरियु इस श्रेणी के ही ग्रंथ हैं। यद्यपि इनमें घटनाओं पात्रों के स्तर थोड़ी भिन्नता है, किंतु राम कथा का आधार अवश्य लिया गया है। संस्कृत नाटककारों को भी राम कथा के प्रसंग निरंतर आकर्षित करते रहे हैं। इनमें भास्कृत प्रतिमा व अभिषेक, कालिदास कृति, रघुवंश तथा भावभूतिकृत महावीर चरित्र तथा एवं उत्तर रामचरित महत्वपूर्ण है। भक्ति आंदोलन का बीज दक्षिण के अलवार संतों की वाणी में मौजूद है, अतः राम भक्ति के सूत्र भी अलवार संतों के यहाँ देखे जा सकते हैं। यहाँ संयोग नहीं है कि विशिष्टता दैत्यवाद की परंपरा में आने वाले आचार्य रामानुजय व राघवानंद दक्षिण से ही संबंध है तथा उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन करने वाले रामानंद रामानुजाचार्य के ही शिष्य हैं। भक्तिकालीन राम भक्ति काव्य। रामानंद 14वीं से 15वीं शताब्दी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। भक्ति काल के उदय में रामानंद की ऐतिहासिक भूमिका स्पष्ट है कि उन्होंने भक्ति के लिए समस्त संकीर्णताओं, वर्ग, वर्ण, लिंग, दर्शन के स्तर पर व्याप्त मतभेद को दूर करके भक्ति का मार्ग सभी के लिए सुलभ किया। राम रक्षा स्तोत्र इनकी रचना है, जिसमें इन्होंने राम भक्ति को अभिव्यक्त किया है। अग्रदास 16वीं शताब्दी ये रामानंद की शिष्य परंपरा में अग्रणी कवि हैं। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय अग्रदास को ही है। इस धारा का चरमोत्कर्षक रीतिकालीन राम काव्य में पर्याप्त
प्राप्त होता है। जब भक्ति को आधार बनाकर श्रृंगार वर्णन किया जाने लगा, अग्र अली नामक नाम से अग्रदास स्वयं को सीता की सखी मानकर काव्य रचना करते हैं। इनकी भाषा ब्रज है तथा पदों में अलंकारों का यथास्थान सुंदर प्रयोग किया है। ईश्वरदास 15वीं से 16वीं शताब्दी। राम भक्ति धारा में ईश्वरदास प्रारंभिक कवियों में से हैं। इनकी भक्ति में दास्य भाव का चित्रण ज्यादा है। भरत विलाप नामक ग्रंथ में भरत के भातृत्व प्रेम करुणा भाव का सुंदर वर्णन है। भाव और घटना दोनों स्तर पर ईश्वरदास ने तुलसी को प्रभावित किया। इनकी भक्ति भावना का रूप निम्न पद से स्पष्ट है। राम नामक कवि नरक नेवारा तेई सेवा मानु लागू हमारा। विष्णुदास 15वीं शताब्दी। राम कथा के संबंध में इनकी पुस्तक रामायण कथा है। इस रचना को भाषा वाल्मीकि रामायण कहा जाता है। प्रस्तुत पुस्तक में इनकी भक्ति भावना ने स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त प्राप्त की है। निम्न पद उल्लेखनीय है। तैसी देखी रघुपति धनी हंस बिना जैसे हंसनी। तुलसीदास 1537 से 1623 ईस्वी। वाल्मीकि के बाद अपने युग के समस्त अंतविरोधों को समेटते हुए तुलसी ने राम कथा को नई अर्थवत्ता प्रदान की। इसलिए तुलसी के राम को अपने युग की विषमता से निर्मित नायक कहा जाता है। अपनी सृष्टि के अनुरूप तुलसी ने रामचरितमानस में आदर्श व्यवस्था व्यक्ति दोनों स्तर पर को प्रस्तुत किया है। व्यवस्था के स्तर पर यह राम राज्य है तो व्यक्ति के स्तर पर राम स्वयं तुलसी के अनुसार दैविक भौतिक तापाराम राज कहुई नहीं व्यापार। रामचरितमानस के उत्तरकांड तथा कवितावली में तुलसी ने विशेष रूप से कलयुग का वर्णन किया है। कलयुग तुलसी के यहाँ मूल्यों के पतन का द्योतक है। आर्थिक दृष्टि से हीन स्थिति का सूचक है। कली बार अकाल पड़े बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। भक्ति काल की प्रमुख शाखाओं अवधि व ब्रज तथा विविध काव्य रूपों की तुलसी की रचनाओं में सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। केशवदास 1535 से 1617 ईस्वी में। यद्यपि केशवदास की साहित्य में प्रमुख भूमिका उनके आचार्यत्व के कारण है रीतिकाल के अंतर्गत, किंतु रामचंद्रिका के आधार पर केशव राम भक्ति शाखा के कवि ठहरते हैं। रामचंद्रिका का महत्व इसमें निहित छंदों के वैविध्य, अलंकारों के चमत्कार, संवाद योजना के कारण है। एक उदाहरण दृष्टव्य है। मातु कहाँ निपतात गए सुर लोक ही क्यों सूत शोक लिए। नाभादास 16वीं शताब्दी। इनकी रचना भक्तमाल का हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में विशेष महत्व है। इसके आधार पर रामानंद, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा आदि भक्तिकालीन संतों भक्तों के बारे में प्रमाणिक सूचना प्राप्त होती है। अष्टयाम तथा राम भक्ति विषयक अन्य पदों के आधार पर इन्हें राम भक्ति स्वीकार किया जाता है। नाभादास की शैली परिमार्जित, प्रांजल व भावपूर्ण है तथा श्रृंगार भक्ति व रसिका भावना इनके यहाँ महत्वपूर्ण है। अन्य उपरोक्त के अतिरिक्त पद्माकर, सेनापति, प्राणचंद्र, चौहान, हृदय राम सभी रीतिकाल से संबंधित ने भी राम कथा को आधार बनाकर कुछक काव्यों का प्रणयन किया है। रसिक संप्रदाय एवं स्व सुखी सखा राम की भक्ति को श्रृंगारी भावनाओं में लपेटकर प्रस्तुत करने के क्रम में क्रमशः इन दोनों संप्रदायों का प्रणयन हुआ है। रसिक संप्रदाय के स्थापक अग्रदास हैं कृपा निवास रामचरण दास, राम गुलाम द्विवेदी, महाराज विश्वनाथ सिंह व रघुराज सिंह, रीवा नरेश इस संप्रदाय से संबंध कवि हैं। इन कवियों ने राम और सीता से विभिन्न पारिवारिक संबंधों, सीता की बहन, सीता के छोटे भाई बनकर की कल्पना करते हुए श्रृंगार परक अभिव्यक्तियां की है। एक उदाहरण, नीम के आग खाट पड़ी, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलबेला सोवे राम लला के सरवा। इस क्रम में ही रामचरितमानस के प्रथम टीकाकार रामचरण दास ने स्वयं को राम की स्त्री के रूप में कल्पित कर स्व सुखी सखा का प्रणयन किया है। स्त्री वेश धारण कर पति लाल साहब राम को दिया गया नाम से मिलने के लिए 16 श्रृंगार करने के क्रम में इन्होंने पद की रचना की है। कृष्ण भक्त कवियों द्वारा रचित राम काव्य माधवाचार्य वल्लभाचार्य ने यत्र तत्र राम भक्त हनुमान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की है। कृष्ण भक्ति के केंद्र पुष्टि मार्गीय मंदिरों में रामनवमी का उत्सव होता रहता था। विद्यापति के द्वारा लिखित
राम कथा विषय कुछ पद प्राप्त हुए हैं। मीरा ने निर्गुण राम रक्षक रूप वाले राम के प्रति अनेक पक्षों में अनुरक्ति प्रकट की है। इसी तरह सूरसागर सूरदास कृति के प्रथम व नवम स्कंद में राम कथा से संबंधित अनेक पद प्राप्त होते हैं। इनके अतिरिक्त नंददास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, परशुरामदेव सरीखे कृष्ण भक्त कवियों ने भी राम भक्ति से संबंधित पदों का प्रणयन किया है। आधुनिक काल में राम के मिथक का प्रयोग मैथिली शरण गुप्त 1886 से 1964 ईस्वी साकेत नामक प्रबंध काव्य लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को केंद्र में रखकर राम कथा की नई सृष्टि से की गई व्याख्या है। इसमें राम आधुनिक भावबोध से संपन्न है। अपनी लौकिक असीमता के प्रति राम ज्यादा अग्रशील है। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, मैं भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 से 1961 लंबी कविता राम की शक्ति पूजा में निराला के राम लौकिक व्यक्ति के समान कृत्य करते हैं। वे भय, शोक, निराशा, उत्साह आदि मानवीय भाव से युक्त हैं। युद्ध में रावण की विजय, सीता की मुक्ति न हो पाने इत्यादि का भय उन्हें उद्वेलित करता है। इस क्रम में ही राम शक्ति का साधन करते हैं। पुनः शक्ति राम को विजय वर्ण का आशीर्वाद प्रदान करती है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। इस अर्थ में निराला के राम नवीन हैं। वे तुलसी के राम के समान परलौकिक गुणों से संपन्न ईश्वर नहीं है। नरेश मेहता 1921 से 2000 प्रयोगवादी कवि नरेश मेहता अपनी प्रसिद्ध लंबी कविता अथवा गीति नाट्य सायंस की एक रात में युद्ध के औचित्य पर विचार करते हुए राम का चित्रण करते हैं। व्यक्ति बनाम समाज के हित का द्वंद्व इन्हें प्रश्नाकुल बनाता है। सामाजिक हित के संदर्भ में ही नरेश मेहता के राम निर्णय लेते हैं। अब मैं निर्णय हूँ सबका अपना नहीं। तुलसीदास तुलसी की भक्ति पद्धति तुलसीदास राम भक्ति काव्य धारा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित कवि हैं। इनकी भक्ति पद्धति को निम्नलिखित विश्लेषण से समझा जा सकता है। दास्य भक्ति तुलसी नवधा भक्ति में से जिस मूलतः स्वीकार करते हैं वह है दास्य भक्ति। दास्य भक्ति वह है जिसमें ईश्वर अत्यंत विराट व सर्वशक्तिमान माना जाता है एवं भक्त में लघुता व या हीनता का भाव होता है। इस पद्धति में राम श्रद्धेय है, प्रेमी नहीं। इसी कारण भक्ति में लघुता का बोध होना स्वाभाविक है। राम सो बोडो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खोरो है कौन, मोसो कौन खोटो। नवधा भक्ति के अंतर्गत आने वाले वे सभी स्वर तुलसी के यहाँ मिलते हैं जो दास्य भक्ति के अनुकूल हो। उदाहरण के लिए श्रवण जिन हरि कथा सुनी नाही काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। कीर्तन जो नहीं करे राम गुण गाना, जय सो दादुर जी समाना। आत्मनिवेदन एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। इस प्रकार तुलसी नवदा भक्ति के विविध रूपों को समेटते हुए दास्य भक्ति को केंद्र में रखते हैं। सगुण भक्ति बनाम निर्गुण भक्ति। सगुण व निर्गुण का विवाद तुलसी के समय का एक ज्वलंत विवाद है जिससे बचकर कोई भक्त नहीं रह पाया। तुलसी सगुण भक्त हैं, इसीलिए मानते हैं कि जिस राम की वे बात कर रहे हैं वह दशरथ पुत्र ही है। कबीर ने जोर देकर कहा था कि लोग दशरथ पुत्र को पूजते हैं किंतु राम शब्द का वास्तविक मर्म नहीं समझते। तुलसी ने बलपूर्वक जवाब दिया है कि उनके राम दशरथ के पुत्र ही हैं। जे ही इमी गवही वेद बुद्ध जाहि धरि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सूत भगत हित कौशलपति भगवान। किंतु तुलसी सगुण राम के भक्त होते हुए भी समन्वय चेतना से युक्त होने के कारण सगुण व निर्गुण को परस्पर विरोधी नहीं मानते हुए मानते हैं कि भक्ति सर्वजन सुलभ मार्ग है और भक्त किसी की भी पूजा करे वह मूलतः एक ही ईश्वर की पूजा करता है। वे लिखते हैं अगु नाही सगु नाही कुछ भेदा, गवाही मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा अकथ
अगाध अनादि अनुपा। अत्यंत वे निर्गुण व सगुण भक्ति का आंतरिक संबंध अवतारवादी धारणा से स्पष्ट करते हैं। वे स्वीकारते हैं कि मूलतः ब्रह्म निर्गुण ही है, किंतु सज्जनों की पीड़ा हारने के लिए वे अवतार का रूप लेकर पृथ्वी पर आते हैं। जब जब होए धर्म को कै हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हेतु की भाव भक्ति या अहेतु की भक्ति। भक्ति के संबंध में यह प्रश्न भी उठता है कि भक्ति का मूल उद्देश्य क्या है। कामना के आधार पर भक्ति के 3 प्रकार निश्चित किए जाते हैं। हेतु की या सकाम भक्ति वह भक्ति है जिसमें भक्त किसी भौतिक सुख के लिए ईश्वर की प्रार्थना करता है। कैवल्य काम भक्ति, इसमें भक्त केवल भगवत प्रसाद की अर्थात ईश्वर के दर्शन और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखता है। अहेतु की या निष्काम भक्ति वह भक्ति है जिसमें भक्त कोई इच्छा नहीं रखता अर्थात भक्ति करने को ही साध्य मानता है। तुलसी शुद्ध रूप से निष्काम या अहेतु की भक्ति के समर्थक हैं। वे स्पष्ट कहते हैं, जो जगदीश तो अति भलो, जो महिष तो भाग, तुलसी चाहत जन्म भरी, रामचरण अनुराग, एक देव भक्ति बनाम बहुदेव भक्ति। भक्ति का परिग्रहण इस आधार पर भी होता है कि वह एक देव भक्ति है या बहुदेव भक्ति। तुलसी मूलतः केवल राम की भक्ति करते हैं, किंतु अपनी समन्वय साधना के अंतर्गत अन्य देवों की प्रार्थना करना भी नहीं भूलते। उन्होंने अपने ग्रंथों की शुरुआत प्रायः गणेश वंदना से की है तथा अपने समय के शैव तथा वैष्णव मतभेदों को सुलझाने के लिए शिव और राम को एक दूसरे का भक्त बताया है। तुलसी के राम कहते हैं, शिव द्रोही मन मम दास कहावा, सो नर मोही सपने नाही भावा। इसी प्रकार तुलसी के शिव भी राम के भक्त हैं। वे कहते हैं, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति माया धनी अवतरेऊ, अपने भगत हित निज तंत्र निज रघुकुल मणि। स्वदेशी भक्ति या विदेशी भक्ति। भक्ति काल के कवियों के संबंध में एक प्रश्न उठता है कि वे जिस भक्ति पद्धति को स्वीकारते हैं वह स्वदेशी है या विदेशी। आचार्य शुक्ल का स्पष्ट मत है कि तुलसी की भक्ति स्वदेशी भक्ति का प्रामाणिक प्रतिनिधित्व करती है। स्वदेशी भक्ति के अनुरूप तुलसी योग पंथ के रहस्यवाद पर आधारित जटिल साधना मार्ग को स्वीकार नहीं करते हुए कहते हैं, गोरख जागयो जोग भक्ति भाग्यो लोग, अंतर जामिहु ते बड़ 12 जामी है। राम जो नाम लिए ते पैज परे पहला दहु को, प्रगट प्रभु पाहन ते न हिये ते। आचार्य शुक्ल के अनुसार भारतीय भक्ति मार्ग सरलता और स्पष्टता का पक्षधर है, क्योंकि उसके अनुसार भक्ति का संबंध भावना से है, कठिन योग साधना से नहीं। इसीलिए तुलसी लिखते हैं, सुधे मन सुधे वचन सुधी सब करतूति, तुलसी सुधी सकल विधि रघुबर प्रेम प्रस्तुति। भारतीय भक्ति पद्धति की अगली विशेषता लोकोन्मुखता है। इसमें ईश्वर के 3 गुण सौंदर्य, शक्ति और शील में से शील पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। तुलसी की भक्ति अनिवार्यतः शील केंद्रित है। वे राम के संबंध में स्पष्ट कहते हैं, सुमिरी स्नेह सौतुत नाम, राम राय को संबल असंबल को सखा असहाय को। इस दृष्टिकोण से तुलसी की भक्ति पूर्णतः स्वदेशी है। चूंकि तुलसी के आलंबन राम की ईश्वरता उनके सौंदर्य व शक्ति में नहीं बल्कि शील में निहित है। इसीलिए तुलसी की भक्ति अनिवार्यतः लोक सापेक्ष लोकोन्मुख है। तुलसी की भक्ति भावना का लोक मंगलकारी पक्ष। तुलसीदास की सगुण भक्ति की अवलंबना राम है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम का चरित्र सामाजिक लोक कल्याणकारी आदर्शों से पूरित है। वे समाज के सम्मुख अनेक आदर्श लेकर अवतरित हुए हैं। ऐसे गुणों से युक्त राम की भक्ति करने वाले तुलसी की भक्ति व्यक्ति कल्याण पर नहीं वरना लोक कल्याण पर केंद्रित है। इस लोक कल्याण को उन्होंने अपनी भक्ति भावना में कई प्रकार से साधा है। भक्ति व ज्ञान का समन्वय। तुलसीदास केवल भावना पर आधारित भक्ति को लोक कल्याणकारी नहीं मानते, इसीलिए वे भक्ति में ज्ञान का भी आग्रह करते हैं। वे कहते हैं, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा, भक्ति ही ज्ञानी, नाही कछु भेदा तथा सो न राम प्रेम बिन ज्ञानु।
शील साधना पर आधारित भक्ति। तुलसी के राम सौंदर्य, शक्ति तथा शील सभी गुणों से युक्त हैं, किंतु उनमें उनके उदात्त चरित्र में शील गुण का प्राधान्य है। के अभिषेक की तैयारी हो रही है, किंतु राम सोच रहे हैं जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, विमल बस यह अनुचित एक कु बधु बिहाई, बेडही अभिषेकु। राम की शील युक्त कर्मों की उदारता भक्तों के हृदय में श्रद्धा व भक्ति पैदा करती है और उनके चरित्र में भी शील गुण का समावेश होने लगता है। भय सब साधु किरात किरातीनी, राम दरस मिट गए कलुसाई। समन्वय की चेतना। तुलसीदास ने अपने समय की विरोधी विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करने का अत्यंत लोकहितकारी कार्य किया है। उन्होंने अनेक स्तरों पर समन्वय किया है। उन्होंने सगुण तथा निर्गुण का, विभिन्न ईश्वरों का तथा ज्ञान व भक्ति का समन्वय किया है। प्रेरणादायक व्यक्तित्व की स्थापना। तुलसी के राम विष्णु के अवतार हैं, जो सज्जनों की पीड़ा का निवारण करने हेतु साधारण मानव के रूप में धरती पर अवतरित हुए हैं। इसीलिए जहाँ जहाँ राम ब्रह्म है, वहाँ तुलसी स्वयं इसकी सूचना दे देते हैं, किंतु मुख्यतः तुलसी के राम साधारण मानव है। कविता का उत्कर्ष ऐसे स्थलों पर ही है जहाँ राम का मानवीय रूप चरम स्थिति में है। राम साधारण मानव के रूप में जन्म लेते हैं, किंतु उनका चरित्र इतना उदात्त है कि वे दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाते हैं। वे गरीब नवाज हैं। तुलसी कहते हैं, सुमिरु स्नेह सो तू नाम राम राय को, संबल असंबल को सखा, असहाय को भाग्य है, अभाग्यहु को गुण गुणहीन को, गायक गरीब को, दयालु दानी दीन को। राम का प्रगतिशील स्वरूप। राम की कथा वाल्मीकि से चली आ रही है, परंतु तुलसीदास ने राम कथा के कुछ प्रसंगों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। उदाहरण के लिए तुलसी ने शंबुक वध के प्रसंग को राम कथा से निकाल दिया है और इसी तरह सीता परित्याग प्रसंग को भी छोड़ दिया है। सबरी, केवट तथा निषाद के प्रसंगों को उन्होंने विशेष रुचि व प्रगतिशील बोध के साथ अभिव्यक्त किया है। उदाहरण के लिए नारी के लिए भक्ति की संभावना बताते हुए तथा शूद्र जाति की सबरी के लिए भगमिनी शब्द का प्रयोग करते हुए राम प्रगतिशील व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। नव महु एक हो जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भगमिनी मोर, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तुलसी की सामाजिक चेतना। तुलसी की सामाजिक व लोकवादी दृष्टि मध्यकाल के सभी कवियों में सर्वाधिक व्यापक एवं गहरी है। तुलसी के यहाँ राम राज्य की स्थापना की कल्पना की गई है, जहाँ लोक जीवन के प्रत्येक पक्ष में संतुलन दिखाई देता है। समाज व्यवस्था। तुलसी मध्यकाल के कवि हैं जो समांति मूल्यों से ग्रस्त काल था। यद्यपि उस जड़ता के परिवेश को तोड़कर तुलसीदास ने नए मूल्यों को स्थापित करने का कार्य किया है, किंतु कहीं कहीं उनकी दृष्टि परंपरागत मूल्यों से प्रभावित दिखती है। समाज के तीन महत्वपूर्ण पक्ष, वर्ण व्यवस्था, नारी की स्थिति तथा पारिवारिक मूल्यों के संदर्भ में हम तुलसीदास के दृष्टिकोण की चर्चा कर सकते हैं। वर्ण व्यवस्था। तुलसीदास जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। कहीं कहीं उनकी दृष्टिकोण शूद्रों के प्रति कट्टर दिखाई देती है। पूजीव विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तुलसी के लिए यहाँ अत्यंत पीड़ाजनक है कि कलयुग में वर्ण व्यवस्था का आदर्श लुप्त होता जा रहा है। बदाही शूद्र द्विजनसन, हम तुम कछु घाटी, जनहि ब्रह्म सो विप्र, अखियन देखा वाही डांटी। उपर्युक्त वर्णन में तुलसी का चिंतन वर्ण व्यवस्था से प्रभावित दिखता है, किंतु धीरे धीरे उनके दृष्टिकोण में संयम के बीज स्फुटित होने लगते हैं और वे कर्म पथ से च्युत होने वाले ब्राह्मणों को काफी बुरा भला कहते हैं। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कल जुग सोई ज्ञानी सो बीरागी, जाके नख अरु जाटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्धि काली काला, विप्र निश्चर लोलु कामी, निराचर सठ विशाल स्वामी। भक्ति के स्तर पर जो तो तुलसी वर्ण व्यवस्था
को एकदम नहीं स्वीकारते हैं। शंबुक वध के प्रसंग को छोड़ देना, सबरी को भग भम भामिनी कहकर संबोधित करना आदि प्रसंग इसकी पुष्टि करते। नव महु एक है जिनके होई नारी पुरुष सच राचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरो सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरो। कवितावली के उत्तरकांड के कुछ प्रसंगों में तो तुलसी के कथन जाति व्यवस्था पर व्यंग करते हुए प्रतीत होते हैं। धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो, जो लहा कहो, कहू को काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहो, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाके रुचय सौ कहो कछु ओहू, मांगी कै खैबो मस्जिद को सोइबो, लेब एकू न देबो को दो। मेरी जाति पाति न चहो, काहू की जाति पाति मेरे को काम को न हो, कहू के काम को लोक पर लोक रघुनाथ ही के हाथ सब भारी है भरोसो। तुलसी के एक नाम को नारी विषयक भावना। तुलसीदास की नारी भावना विवाद का विषय रही है। उन्होंने कुछ प्रसंगों में नारी की निंदा की है तो कुछ स्थानों पर प्रशंसा। कुछ विद्वानों का मत है कि तुलसीदास ने नारी निंदा वहीं पर की है जहां वह तप व निवृत्त में बाधक है। तुलसी के युग में नारी की स्थिति दुखद थी। उसे विवशता और आत्मदमन, बलिदान और दासता का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। तुलसी की रामचरितमानस में समुद्र का यह कथन बताता है कि उस समय के समाज में नारी की तुलसी ढोल गंवार शूद्र और पशुओं से की जा रही थी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसी प्रकार रामचरितमानस में रावण का निम्नलिखित कथन प्रमाण है कि नारी के स्वभाव पर साहस, झूठ, चंचलता, माया, भय और विवेक आदि अष्ट अवगुणों का आरोप लगाया जाता है। नारी सुभाव सत्य कवि कहई, अवगुण आठ सदा उर रही। साहस, अनित्र, चपलता, माया, भय, अविवेक, असच, अदाया। नारी को अनिश्चित मनोवृत्ति वाली समझा जाता था। उसके छल से भरे हृदय के रहस्य को समझने में मानव तो क्या विधाता तक को तुलसी ने असमर्थ बताया है। विधि न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। इतना ही नहीं, तुलसी ने स्वतंत्र नारी की तुलना जलविष्ट से मर्यादाहीन बनी क्यारी से भी की है। महाविष्ट चली फूटी क्यारी, जिमहि सुतंत्र भय बिगी रही नारी। तुलसीदास के समय पुरुष अनेक विवाह कर सकता था। उसके ऊपर कोई सामाजिक बंधन नहीं था। पुरुष के समक्ष नारी का विशेष मूल न था। समाज की इस प्रवृत्ति की छाया लक्ष्मण की मूर्छा के समय राम के निम्नलिखित कथनों में मिलती है। जय हो अवध कवन महुलाई, नारी हेतु प्रिय बधु गवाई, बरु अपजस सतेउ जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। तुलसीदास के नारी विषयक उपर्युक्त कथन में उनकी परंपरावादी दृष्टि दिखाई देती है, किंतु कुछ प्रसंगों को अपवाद माने तो नारी के संबंध में नकारात्मक उक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकांश चरित्र खलनायक वर्ग के हैं, जिनके कथनों के साथ लेखक की मनोवृत्ति का तदात्म्य नहीं माना जा सकता। निसंदेह तुलसीदास नारी के संदर्भ में अपने युग की वैचारिक सीमाओं का अतिक्रमण क्रांतिकारी ढंग से नहीं कर सके, किंतु नारी की विवशता उनके मन में संयम अवश्य पैदा करती रही। वे परिवार के भीतर उसके लिए सुरक्षा भाव उत्पन्न करने के इच्छुक हैं। अनुज बधु भगिनी सुतनारी सुन सठ कन्या समके चारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोक जेई, ताई बधे कछु पाप न होई। मध्यकालीन जड़ता के परिवेश में बंधनों में बधी नारी की स्वतंत्रता के प्रति उनमें आक्रोश दिखता है। कत विधि सृज नारी जगमाही, परिधीनी सपनेहु सुख नाही। तुलसी ने प्रेम विवाह के आदर्श को स्थापित करके भी समांति युग में नारी के लिए सम्मानजनक स्थान बनाया है। यही कारण है कि उन्होंने पुष्प वाटिका में राम और सीता का विवाह पूर्व मिलन कराया है। राम सीता के रूप में मुग्ध हो गए हैं। वे बातें तो लक्ष्मण से करते हैं, पर उनका ध्यान सीता के रूप में लग गया है। करत बत कही अनुज सन, मन सिया रूप लोभान।
मुख सरोज मकरनंद छवि करई मधुप रस पान। तुलसीदास राम राज्य में एक पत्नी व्रत का आदर्श भी स्थापित करते हैं। एक नारी व्रत रत सब झारी ते मन बच क्रमपति हितकारी। उन्होंने नारी के लिए भी भक्ति को सुलभ बताया है। राम भक्ति भक्ति रत नर अरु नारी सकल परम गति के अधिकारी। अतः तत्कालीन समाज की प्रवृत्ति के प्रभाव से उन्होंने नारी को विलास की सामग्री में गिना अवश्य है, परंतु उनके मन के किसी अंश में नारी मर्यादा, उसकी पवित्रता के प्रति श्रद्धा एवं आदर का भाव भी सतत बना ही रहा है। पारिवारिक जीवन का आदर्श। तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम के परिवार के माध्यम से आदर्श परिवार का व्यवहारिक रूप दिखाया है। कवितावली के कलयुग प्रसंग में भी भारतीय समाज के परिवार का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। उन्होंने संयुक्त परिवार की सफलता के लिए कर्तव्यों के निर्वाह पर अत्यधिक बल दिया है। राम आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पिता तथा आदर्श पति का चरित्र प्रस्तुत करते हैं। कौशल्या तथा सुमित्रा आदर्श माता का और सीता आदर्श पत्नी का चरित्र प्रस्तुत करती है। लक्ष्मण और भरत भी आदर्श भाई हैं। कौशल्या आदर्श माता है, वे वात्सल्य की मूर्ति हैं। उन्हें राम व भरत में अंतर प्रतीत ही नहीं होता। राम भरतु दो सूत समजानी, सीता पवित्रता तथा कर्तव्य परायण पत्नी है। वे परिवार के सभी बड़ों की सेवा करती है और अहंकार को पूर्णतः रहित है। कौशल्यादि सासु गृह माही से वही सब निहि माद मद नाही। राज्य व्यवस्था भक्ति काल के कवि प्राय राजनीति से दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं। कबीर के काव्य में राजनीतिक चिंतन लगभग नहीं के बराबर है। जैसी के यहाँ कविता में नायक तो राजा है, किंतु राजनीतिक स्थिति पर चिंता नहीं दिखती। सूर के यहाँ थोड़ी बहुत राजनीति इसलिए है क्योंकि कृष्ण मथुरा के राजा बन गए हैं और गोपियां कृष्ण के राजनीतिज्ञ रूप पर व्यंग करती हैं। एक तरह से राजनीतिक स्थितियों पर परिपक्व व गंभीर चिंतन भक्ति काल में अनुलब्ध ही प्रतीत होता है। पूरे भक्ति काल में तुलसी अकेले ऐसे रचनाकार हैं जो राजनीतिक के प्रश्न से टकराते हैं। वे मानते हैं कि अच्छे समाज की शर्त अच्छी राजनीति है। यही कारण है कि वे अपने समय की राजनीति की विसंगतियों की कटु आलोचना करते हैं और साथ ही एक श्रेष्ठ वैकल्पिक व्यवस्था की कल्पना भी करते हैं। वे बताते हैं कि आज कल हालात ये हो गए हैं कि गोड़ गवार निरुपाल माही जमन माह महिपाल, साम न दाम न भेद कली केवल दंड कराल। तुलसीदास स्वयं तो इस व्यवस्था को नहीं बदल सकते थे, लेकिन वे अलौकिक स्तर पर ऐसे राजा के लिए दंड की व्यवस्था करते हैं। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निप अवस नरक अधिकारी। तुलसी ने अपने समय की राजनीति की केवल आलोचना ही की हो ऐसा नहीं है। उनकी विशेषता इसी में है कि वे नए विकल्पों का सृजन भी करते हैं। उनके अनुसार राजा और राजनीति के कई आदर्श हैं और वे सारे के सारे राम के चरित्र एवं राम राज्य की व्यवस्था में पूरे होते हैं। उनका मानना है कि राजा को जनता के प्रति प्रतिबद्धता होना चाहिए। इसीलिए तुलसी के राम घोषणा करते हैं, निशी चरहीन कर मही भुज उठाई फनकिन, सकल मुनीन के आश्रमन जाई जाई सुख दिन। तुलसी के अनुसार एक अच्छा राजनीति वह है जहां सत्ता भोग की वस्तु न होकर सेवा का माध्यम हो। मध्यकाल में जबकि राज्य के लिए बेटे द्वारा पिता की तथा भाई द्वारा भाई की हत्या सामान्य बात थी। तुलसी के राम अपने राज्याभिषेक की सूचना से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सोचते हैं जन्मे एक संग सब भाई भोजन शयन केली लरिकाई, अभिमल बस यह अनुचित एकु बधु बिहाई बेडही अभिषेकु। तुलसी स्पष्ट रूप से राजा व राज्य के आदर्श तय करते हैं। उनकी दृष्टि में राजा का महत्व कहीं है जो शरीर में मुख का है। मुख सारे भोजन को ग्रहण करता है किंतु अपने पास कुछ नहीं रखता तथा सभी अंगों के पालन पोषण की व्यवस्था करता है। वे कहते हैं मुखिया मुख सोचई, खान पान को एक
पले पोष सकल अंग तुलसी सहित विवेक। अंत में वे राम राज्य की धारणा स्पष्ट करते हैं। उनकी दृष्टि में यह राज्य ऐसा है जहां प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की मूल आवश्यकताएं पूरी होती हैं, साथ ही जहां किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य कभी नहीं व्यापा। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। ना ही दरिद्र को दुख न दीना, ना ही को अबुद न लक्षण हीना। इस प्रकार हम पाते हैं कि तुलसी ने जहां अपने समय की राजनीति की गलत परंपरा का विरोध किया, वहीं रामराज की धारणा को अनिवार्य बताया है, जो बाह्य लक्षणों में राजतंत्र होते हुए भी मूल चेतना में प्रजातंत्र है। अर्थव्यवस्था। तुलसी मध्यकाल के संभवतः अकेले कवि हैं जिन्होंने आर्थिक समस्याओं को कविता की समस्या के रूप में स्वीकारा है। भक्ति काल के कवियों में लोक चेतना तो काफी अधिक रही है, किंतु सामान्यतः उन्होंने आर्थिक चेतना विस्तार पूर्वक नहीं किया है। तुलसी ऐसे अकेले कवि हैं जिन्होंने आम आदमी की आर्थिक समस्याओं को समझा एवं उन्हें कविता के केंद्र में स्थापित किया। उनकी स्पष्ट मान्यता है कि जगत में गरीबी से बड़ा कोई दुख नहीं है, ना ही दरिद्र सम दुख जग माही, सत मिलन सम सुख जग नाही। जिस आर्थिक समस्या को तुलसी ने सर्वाधिक उभारा है वह अकाल की है। तुलसी इस बात से क्षुब्ध है कि कलयुग में बार बार अकाल पड़ता है और लोग भूख से मरते हैं। कल ही बार दुकाल पड़े, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। तुलसी ने अकाल के साथ साथ बेरोजगारी की समस्या पर भी विस्तृत चिंतन किया है। कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति बेरोजगार है। किसान के पास खेती नहीं है, भिखारियों के को भीख नहीं मिलती, वाणिकों का व्यापार बंद है और सभी परेशान हैं कि वे क्या करें और कहाँ जाएं। खेती न किसान को भिखारी को, न भीख बली बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एकन सो कहाँ जाई का करी। तुलसी गरीबी और अकाल आदि समस्याओं का समाधान भी चाहते हैं। उन्हें भी विश्वास है कि गरीबी की समस्या का हल उनके लोक मंगलकारी आराध्य राम ही कर सकते हैं, इसीलिए वे राम से ही प्रार्थना करते हैं वे आम आदमी के पेट की आग को शांत करें। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही तय, आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। वे दरिद्रता को रावण की उपमा देते हैं और राम को उसके से बचाने वाला दीन बंधु कहते हैं। यहाँ यह भी धातव्य है कि राम के लिए तुलसी का सर्वाधिक प्रिय विशेषण गरीबेनवाज है। दरिद्र दशानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हा करी। धर्म व्यवस्था। धर्म के संबंध में तुलसी की दृष्टिकोण लोकोन्मुख है। वे ज्ञान कर्म भक्ति के मार्ग में से भक्ति पर बल देते हैं। वे योग पंथ को स्वीकार नहीं करते, अपितु भक्ति की स्थापना करते हैं। वे कहते हैं गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो योग। वे मानते हैं कि योग मार्ग इतना जटिल है कि वह सर्वजन सुलभ नहीं हो सकता, इसीलिए वे भक्ति विशेषकर सगुण भक्ति पर बल देते हैं। सगुण भक्ति में ईश्वर को शील गुण से संपन्न बताते हैं, जिससे उनका लोक मंगलकारी पक्ष प्रबल होता है। लोक मंगलकारी पक्ष प्रबल होता है, किंतु तुलसी एक महान समन्वयकार भी है, इसीलिए वे धार्मिक समन्वय करते हैं। तुलसी के समय विभिन्न धार्मिक मत मांतर विद्यमान थे। वे निर्गुण सगुण ज्ञान भक्ति वैष्णव शैव आदि का समन्वय करते हैं। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, भक्ति ज्ञान समन्वय। अगुना ही सगुना ही नाही कछु भेदा, गवाही मुनि पुराण बुद्ध भेदा। निर्गुण सगुण समन्वय। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने नाही भावा। शैव वैष्णव समन्वय। भाषा संबंधी दृष्टिकोण। भाषा के संबंध में तुलसी का दृष्टिकोण जनवादी है। वे साफ कहते हैं का भाषा का संस्कृत प्रेम चाही साच, काम जू आवे कामरी का लव करी कुमाच। ध्यातव्य है कि तुलसी संस्कृत के प्रकांड विद्वान है। पहले इन्होंने रामचरितमानस की रचना संस्कृत में ही आरंभ की थी, किंतु लोक मंगलकारी चेतना से युक्त होने के कारण उन्होंने अंततः अवधि को चुना। उन्होंने रचना के अंत में स्वीकार भी किया है कि लोक भाषा
में लिखने की वजह से मेरा मन प्रबुद्ध हो गया। भाषा बद करीब मैं सोई, मोर मन प्रबोध जे ही होई। स्पष्ट है कि तुलसी कविता के माध्यम से लोक मंगल की विराट साधना करते हैं। इसलिए आचार्य शुक्ल ने तुलसी को लोक मंगल की साधनावस्था का कवि कहा भी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपने निबंध तुलसी काव्य में सामंत विरोधी मूल्य तथा डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लोकवादी तुलसी में भी तुलसी के इसी सामाजिक पक्ष की महत्ता को स्थापित किया है। तुलसी के काव्य में कलयुग व रामराज्य की धारणाएं तुलसी ने दो व्यवस्थाओं को अपनी कविता में विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया है। कलयुग एवं रामराज्य, कलयुग उनके समय का यथार्थ है, जबकि रामराज्य उनका सपना या यूटोपिया है। कलयुग की धारणा, कलयुग के संबंध में तुलसी ने दो दृष्टि अपनाए हैं। पहला रामचरितमानस में मिलता है, दूसरा कवितावली में। ये दोनों दृष्टिकोण केवल पौराणिक मान्यताओं के अनुवाद नहीं है, जिनमें माना जाता है कि कलयुग पाप का युग होता है। तुलसी ने मूल मान्यता यही रखते हुए भी कलयुग के रूप में अपने देखे हुए समाज की विसंगतियों का चित्रण किया है। रामचरितमानस में कलयुग की मूल समस्या यह है कि लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, परिवार की मर्यादाएं बिखरती जा रही हैं और राजा प्रजा से निरपेक्ष होकर भोग में लीन है। कवितावली में जिस कलयुग की बात कही गई है उसकी मूल समस्या आर्थिक है। कवितावली में गरीबी, बेरोजगारी, अकाल आदि कलयुग के प्रधान लक्षण बताए गए हैं। कलयुग के प्रधान लक्षण इस प्रकार है: कपट व मिथ्या आचरण। कलयुग में चारों ओर कपट का वातावरण है, लोगों की भावनाएं कपटपूर्ण है एवं वे व्यभिचारी भी करने लगे हैं। तुलसी इस कपट और मिथ्या आचरण से चिंतित हैं एवं उसे निंदनीय कहते हैं। निराचार जो सूति पथ त्यागी, कल जुग सोई ज्ञानी सो विरागी। वर्णाश्रम धर्म का परित्याग। तुलसी के समय में कई लोग अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म नहीं कर रहे थे, वे वर्ण विरोधी गतिविधियों में रहते थे। शूद्र वर्ण के लोग आक्रामक होकर ब्राह्मणों से कहने लगे थे कि वे भी ब्रह्म को जानते हैं, इसलिए वे भी ब्राह्मण हैं। तुलसी वर्ण धर्म के पतन से चिंतित हैं। वे कहते हैं, बदही शूद्र द्विजन सन, हम तुम्हें कछु घाटी जानई, ब्रह्म सो विप्रवर आंखी देखा वाही डांटी। किंतु तुलसी की चिंता एक तरफा नहीं है। जब वे देखते हैं कि ब्राह्मण अपने वर्ण के अनुकूल कर्मों को छोड़ रहे हैं तो वे उन्हें भी डांटते हैं। विप्र निरक्षर लोलूप कामी, निराचर सठ वृषली स्वामी। राज्य व्यवस्था का पतन। समांति परिवेश में राज्य व्यवस्था में लोग सरोकार का पक्ष नदारत है। राजा अपने कर्तव्यों को भूल चुके हैं। उनकी प्रजा की स्थिति कितनी दयनीय होती जा रही है, इस बात से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। तुलसी यह सब देखकर चिंतित हैं, छटपटा रहे हैं। वे कहते हैं, गोढ़ गंवार निरपाल मही जमन महिपाल, समान दाम साम न दाम न भेद कली, केवल दंड कराल अकाल। कलयुग में अकाल की समस्या अवसर प्रमुख है। यह इतनी तीव्र एवं भयंकर है कि लोग भूख से मर रहे हैं, उनकी आर्थिक दशा बंद से बदतर होती जा रही है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ने से अनेकों की स्थिति भिखारियों से भी निम्नतर हो गई है। इस वातावरण से तुलसी परेशान है एवं स्पष्ट कहते हैं, कली बार दुकाल पड़े, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। बेरोजगारी। कलयुग में बार बार अकाल पड़ने से लोग बहुत पीड़ित हैं और साथ ही उनमें बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी की समस्या के कारण किसानों के पास कृषि नहीं है, भिखारियों को भीख नहीं मिल रही है, वणिकों का व्यापार बंद है और सभी लोग सोच रहे हैं कि वे क्या करें और कहाँ जाएं। खेती न किसान को भिखारी, न भीख बली, बनी को बनीज, न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस कहे एकन सो, कहाँ जाई का करी। राम राज्य की धारणा। कलयुग के विरुद्ध तुलसी का स्वप्न राम राज्य है। इसके माध्यम से उन्होंने स्वास्थ्य व स्वर्णिम भविष्य के सपने देखे हैं। तुलसी का राम राज्य केवल राजनीतिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि ऐसी अवस्था है जहां प्रत्येक
संपूर्ण सतर्कता के साथ जीता है। राम राज्य पर सीधा चिंतन रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया गया है, किंतु अन्य रचनाओं एवं अन्य प्रसंगों में भी सुराज्य के रूप में उसकी चर्चा होती जा रही है। इसके निम्नलिखित लक्षण तुलसी ने बताया है। राम राज्य एक देशीय धारण नहीं है, बल्कि यह सर्वदेशीय धारण है। भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कोसला। सुराज का पहला लक्षण है कि भूखों को अन्न मिलना चाहिए। राम राज्य राजत सकल धर्म निरत नर नारी राग न रोष न दोष दुख सुलभ पदार्थ चारी। राम राज्य में चारों ओर समृद्धि ही समृद्धि है। एक सभी का स्वास्थ्य उत्तम है। कहीं भी कोई व्यक्ति किसी प्रकार के ताप संताप से दुखी नहीं है। सभी सदाचारी व धर्म प्राण है। दैविक भौतिक तापा राम राज कहू नहीं व्यापा। अल्प मृत्यु नहीं कौ न्यू पीरा। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। ना ही दरिद्र को दुख न दीना, ना ही को अबुध न लक्षण हीना। राम राज्य में चारों ओर आदर्श वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन हो रहा है। वर्णाश्रम व्यवस्था पर चलते हुए सभी लोग सुख प्राप्त कर रहे हैं। वर्णाश्रम निज धर्म निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक न रोग। तुलसी ने अपने राम राज्य की धारणा में पुरुष व नारी की समानता को स्थापित किया है। गृहस्थ जीवन के जो प्रतिमान नारी के लिए हैं, वही उन्होंने पुरुष के लिए भी स्थापित किए। एक नारी वर्त रत सब झारी ते मन बच क्रम पित हितकारी। तुलसी ने रामचरितमानस में आदर्श राजा एवं प्रजा के कर्तव्यों का निर्धारण करते हुए दोनों के समयक संबंध की व्यवस्था की और बताया कि राजा को प्रजा का हितैषी होना चाहिए। राम कहते हैं, सोई सेवक प्रीतम मम सोई मम अनुशासन मैन जोई। जो अनीति कछु भसो भाई तो मोहि बर जहु भय बिसराई। राम राज्य एक ऐसा समाज है जहां सभी लोग उदार एवं परोकारी हैं तथा विप्रों के चरणों की सेवा करने वाले हैं। सब उदार सब पर उपकारी विप्र चरण सेवक नर नारी। तुलसी की समन्वय चेतना। तुलसी भक्ति कालीन सगुण काव्यधारा की राम भक्ति शाखा के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं। तुलसी भक्त मध्यकाल के जिस सामान्य परिवेश में विद्यमान थे, उनमें अनेक विरोधी शक्तियां समाज के विभिन्न स्तरों पर संघर्ष थी। तुलसी ने उन विरोधी विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करके अत्यंत लोक कल्याणकारी कार्य किया। उन्होंने अनेक स्तरों पर समन्वय किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके समन्वय साधना की गंभीर प्रशंसा करते हुए लिखा है कि तुलसीदास को जो अभूतपूर्व सफलता मिली उसका कारण यह था कि वे समन्वय की विशाल बुद्धि लोक लेकर उत्पन्न हुए थे। भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर सामने आया हो। उन्हें लोक और शास्त्र दोनों का बहुत व्यापक ज्ञान प्राप्त था। लोक और शास्त्र के इस व्यापक ज्ञान ने उन्हें अभूतपूर्व सफलता दी। उसमें केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, वैराग और गार्हस्थ्य का भक्ति और ज्ञान का भाषा और संस्कृत का निगुण और सगुण का पुराण और काव्य का भावा वेग और अनासक्त चिंतन का ब्राह्मण और चंडाल का पंडित और अपंडित का समन्वय। रामचरितमानस के आदि और अंत दो छोरों पर जाने वाली पराकोटियों को मिलने का प्रयास है। इस महान समन्वय का आधार उन्होंने रामचरित को चुना है। इससे अच्छा चुनाव हो भी नहीं सकता। तुलसीदास की इस महान समन्वय चेतना को निम्नलिखित स्तरों पर देखा जा सकता है। भक्ति व ज्ञान का समन्वय। तुलसी की भक्ति मूलतः भावनाओं पर आधारित सगुण भक्ति है, किंतु वे केवल भावना पर आधारित भक्ति को ही काम्य नहीं मानते, इसीलिए वे भक्ति में ज्ञान का भी आग्रह करते हैं। वे शंकराचार्य के भक्ति विरोधी ज्ञान मार्ग को खारिज करते हैं, किंतु भक्ति और ज्ञान में गहरा आंतरिक संबंध खोजते हैं और घोषणा करते हैं, ज्ञानी प्रभु ही बेसिसी प्यारा तथा भक्ति ज्ञानी नहीं कुछ भेदा। निगुण और सगुण का समन्वय। सगुण एवं निगुण का विवाद तुलसी के समन्वय का जटिल विवाद है। तुलसी सगुण भक्त हैं, इसीलिए वे मानते हैं कि जिस राम की वह बात कर रहे हैं वह दशरथ पुत्र ही है, किंतु चूंकि तुलसी समन्वय चेतना के कवि हैं, इसीलिए वे निर्गुण व सगुण को परंपरा विरोधी नहीं मानते।
सगुनाही अगुनाही नाही कछु भेदा गवाही मुनि पुराण बुध वेदा अगुण सगुण द्वि ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनुपा अंततः वे निर्गुण तथा सगुण ईश्वर का संबंध अवतारवादी धारणा से स्पष्ट करते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि मूलतः ब्रह्म निर्गुण ही है, किंतु सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए वह अवतार लेकर पृथ्वी पर आता है। इस आधार पर उन्होंने सगुण व निर्गुण तथा अद्वैत्व एवं विशिष्टता द्वैत्व में चेष्टा की समन्वय की चेष्टा की। जब जब होए धर्म कै हानि बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा अगुण अरूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुण सो होई। सब एवं वैष्णव का समन्वय तुलसी मूलतः राम की भक्ति करते हैं, किंतु वे अपने समन्वय साधना के अंतर्गत अन्य देवों की प्रार्थना करना भी नहीं भूलते। उन्होंने अपने ग्रंथों की शुरुआत प्राय गणेश वंदना से की है, साथ ही अपने समय के शैव तथा वैष्णव मतभेदों को सुलझाने के लिए ये प्रायः शिव और राम को एक दूसरे का भक्त बताया है। उदाहरण के लिए तुलसी के राम कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा सो नर मोहि सपने नाहि भावा। इसी प्रकार उनके शिव कहते हैं, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र निज रघुकुल मणि। राजा व प्रजा का समन्वय तुलसीदास के समय में राजा एवं प्रजा के मध्य गहरी खाई बनती जा रही थी। एक और राजा भोग विलास में डूबकर आनंद लेते थे, तो दूसरी और प्रजा दयनीय हालत में जीवन गुजारती थी। तुलसी ने रामचरितमानस में राजा व प्रजा के कर्तव्यों का निर्धारण करते हुए दोनों के सम्यक संबंधों की व्यवस्था कर राजा व प्रजा के मध्य समन्वय स्थापित किया। सोई सेवक प्रीतम मम सोई मम अनुशासन शासन मान जेई जो ओ अनीति कछु भासो भाई तो मोहि बर जू भय बिसराई। भाग्य तथा पुरुषार्थ में समन्वय तुलसी के समय में समाज प्रधानता जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था पर टिका था, जिसके कारण भाग्यवादी मानसिकता अत्यधिक हावी थी। तुलसी भी एक हद तक इसके पक्ष में दिखते हैं, किंतु वे कहीं कहीं कर्म मार्ग पर अधिक बल देते हैं। जैसे कर्म प्रधान भी सौ करी राखा जो जस करही सो तस फल चाखा। दूसरी ओर वे कहीं कहीं भाग्यवाद के भी समर्थक दिखते हैं। तुलसी जैसी भवित व्यतता तसी मिले सहाई, लेकिन वे अंततः यही मानते हैं कि कोई एक पक्ष पर्याप्त नहीं है। इसी कारण वे दोनों में समन्वय स्थापित करते हैं। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईसु देहि फल हृदय विचारी। पुरुष व नारी में समन्वय तुलसी पुरुष एवं नारी में भी समन्वय स्थापित करते हैं। वे मर्यादा को केवल नारियों तक ही सीमित नहीं रखते। तुलसी नारी से एक पति वर्त होने की उम्मीद करते हैं, तो पुरुष के लिए भी यह प्रतिमान निर्धारित करते हैं। उनके समय में जब प्रत्येक राजा के अपने अपने हरम होते थे, साथ ही बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी। उनके आराध्य राम केवल एक विवाह करते हैं तथा प्रेम की प्रतिबद्धता के लिए दुनिया के सबसे आतताई सम्राट से संघर्ष करते हैं। साथ ही राम राज्य में भी राम के प्रभाव से सभी पुरुष एक पत्नी व्रत हो जाते हैं। एक नारी व्रत रत सब झारी ते मन बच क्रम पति हितकारी। साथ ही भक्ति के संदर्भ में भी तुलसी पुरुष और नारी के प्रति समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। राम भक्ति रत नर अरु नारी सकल परम गति के अधिकारी। विभिन्न वर्णों में समन्वय तुलसीदास ने विभिन्न वर्णों के संबंधों में भी अपनी प्रगतिशील समन्वयवादी दृष्टि का परिचय दिया है। तुलसी लिखते हैं कि केवट अपनी सीमाएं जानकर ऋषि वशिष्ठ को दूर से ही प्रणाम करता है, किंतु ऋषि स्वयं आगे बढ़कर उसे गले से लगा लेते हैं। प्रेम पुलक केवट कही न मुँह किन्हीं दूरी ते दंड प्रणामु। राम सखा ऋषि बर बस भेटा जानू मही लूठत स्नेहु समेटा। इसी प्रकार राम भी निम्न वर्ण की स्त्री सबरी के जूठे बेर खाते हैं। यहाँ भी तुलसी ने समन्वय स्थापित किया है। सबरी कहती है, अधम ते अधम अधम अति नारी तिन्ह मह में मंदी मद अघारी। तो राम कहते हैं, नव महु एक है जिनके होई नारी पुरुष सच राचर कोई। सोई अतिशय प्रिय
भामिनी मोरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। पारिवारिक समन्वय, तुलसी के पारिवारिक समन्वय भी किया है। वे परिवार के सभी सदस्यों में दायित्व चेतना दिखाते हैं, न कि अधिकार चेतना। सब जब समांती समय में राज्य के लिए बेटे के द्वारा पिता की तथा भाई के द्वारा भाई की हत्या सामान्य बात हो चुकी थी, वैसे समय में तुलसी के राम अपने राज्याभिषेक में सूचना पाकर प्रसन्न नहीं होते बल्कि चिंतित होते हैं। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लरिकाई विमल वंश, यह अनुचित एकु बधु बिहाई बेडही अभिषेकु। भोग व त्याग का समन्वय, तुलसी ने गृहस्थ जीवन और सन्यासी जीवन को भी एक आयामी दृष्टि से नहीं देखा। मध्यकाल में जहाँ अधिकांशतः धार्मिक विचार गृहस्थ जीवन तथा सन्यास को परंपरा विरोधी बता रहे थे, तुलसी ने दोनों के मध्य समन्वयकारी मानसिकता का सूत्र प्रस्तुत किया। वे लिखते हैं, घर किन्हें घर जात है, घर छोड़े घर जाई, तुलसी घर बन बीच ही राम प्रेम पुर छाई। आर्थिक स्तर पर समन्वय, अर्थव्यवस्था के स्तर पर भी तुलसी ने समन्वय साधा है। उन्होंने इसकी कोई सैद्धांतिक व्याख्या तो नहीं की, किंतु उनके राम राज्य की कल्पना में ऊंचे व नीचे वर्ग नहीं है, अतः कहा जा सकता है कि यहाँ उन्होंने प्रभाव के स्तर पर समन्वय को साधा है। अल्प मृत्यु नाहि कौ निहु पीरा, सब सुंदर सब विराजु शरीरा, ना ही दरिद्र को दुखी न दीना, ना ही को अबुध न लक्ष्यहीना। लोक भाषा व संस्कृति में समन्वय, तुलसी ने भाषा के स्तर पर भी समन्वय स्थापित किया है। संस्कृत के साथ साथ उन्होंने लोक भाषा में भी अपने ग्रंथों की रचनाएं की हैं। भाषा संबंधी समन्वय दृष्टि का उनका सबसे प्रमुख कथन है, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाही साच, काम जू आवे कामरी, काल करी माच। काव्य के तत्वों में समन्वय, तुलसी ने काव्य के तत्वों में भी समन्वय बनाया रखा है। उन्होंने रस, अलंकार, ध्वनि में से किसी एक पर विशेष बल नहीं दिया है, बल्कि सभी को समान रूप से अपनाया है, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास में अद्वितीय है। समग्रतः तुलसी समन्वय की विराट चेष्टा करने वाले कवि हैं। यही कारण है कि वे महात्मा बुद्ध तथा महात्मा गांधी की परंपरा को जोड़ने वाली सूत्र बन सके और मध्यकाल के बिखरते हुए समाज को मर्यादा की डोरी से बांधने में सफल हुए। तुलसीदास की काव्य कला या शिल्प पक्ष, कविता के शिल्प की मूलतः कसौटी यह है कि वह कथ्य को संपूर्ण प्रभाव के साथ व्यक्त कर सके। हिंदी साहित्य में कुछ कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने कथ्य को महत्व प्रदान किया, किंतु शिल्प को अत्यंग गौण माना। कबीर और प्रगतिवादी कवि प्राय इस वर्ग में शामिल हैं। कुछ अन्य कवि ऐसे हैं जिन्होंने शिल्प को इतना अधिक महत्व दिया है कि कविता का कथ्य गौण हो गया है और कविता चमत्कारों का साधना बन गई है। ऐसे कवियों में बिहारी जैसे रीतिकालीन कवि प्रमुख हैं। तीसरे वर्ग में केवल तुलसीदास जैसे गिने चुने कवि आते हैं, जिनके काव्य में कथ्य और शिल्प अद्भुत संतुलन में बंधे हैं। तुलसीदास महान कवि होने के बावजूद अपने काव्य शास्त्र संबंधी अज्ञान का बार बार दावा करते हैं और कहते हैं कि कवि न हो ना ही वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्या हीनु, तथा कवित विवेक कह नाही मोरे, सत्य कहे लिखी कागद कोरे। वस्तुतः कलागत चमत्कारों के प्रति यह उदासीनता न ही उन्हें महान कवि के पद पर पहुंचाती है। तुलसी घोषित रूप में मानते हैं कि कविता में शिल्प तभी सार्थक होता है जब वह समुचित कथ्य के साथ संबंधित हो। उनका दावा है कि राम के नाम जैसे सुंदर कथ्य के बिना कविता चाहे कितनी सजे पर वह सुंदर नहीं हो सकती। वे कहते हैं, नीति विचित्र सुकवि कुर्त जो राम नाम बिनु सोह न सोऊ, रामचरित मानस। भाषा, तुलसी की काव्य भाषा साहित्यकारों के बीच प्रायः काम्य मानी जाती रही है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। तुलसी संस्कृत के ज्ञाता है, किंतु वे जन प्रभाव की दृष्टि से कविता के लिए लोक भाषा का चयन करते हैं। भक्ति काल के अन्य कवियों की तरह उनका भाषा चयन भी लोकबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। वे कहते हैं, भाषा बद्ध करीब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जे ही होई। उन्होंने संस्कृत और लोक भाषा के मध्य समन्वय भी स्थापित किया है। का भाषा का संस्कृत प्रेम चाही साच, कामजू आवे कामरी, का लौ करिए कुमाच, कामजू आवे कारी कुमाच।
तुलसी के प्रधानतः ब्रज और अवधि का चयन काव्य भाषा के तौर पर किया है। वे संस्कृत के प्राकांड विद्वान होने के साथ साथ इन दोनों भाषाओं में भी सिद्धहस्त है। दोनों भाषाओं में उनकी प्रसिद्धि कविताएं निम्नलिखित है। ब्रज में कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, अवधि में रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, शब्द भंडार के स्तर पर तुलसी ने हर प्रकार के शब्दों को स्वीकृति दी है। उनकी काव्य भाषा के तद्भव, तत्सम और विदेशज सभी शब्द मिलते हैं। हालांकि तद्भव शब्दों का अनुपात कुछ अधिक है। उदाहरण के लिए तत्सम सच्चिदानंद, संस्कृत प्रबोध, जीविका, तद्भव सयार, सागर, पब्बे, पर्वत, अहेर, आखेट, विदेशज गरीब नवाज, बख्शीश, मसीत, जुलूम, दरबार। तुलसी शब्दों के निर्माण में भी माहिर हैं। संज्ञा से क्रिया तथा क्रिया से संज्ञा शब्दों का निर्माण उन्होंने बखूबी किया है। जैसे उपदेश, उपदेशउ, मानस, पीड़ा, पीड़ही, मानस, गम, गमहीये, कवितावली। संज्ञा से क्रिया का निर्माण लूट, लटुक, मानस, शरीक, शरीकता, कवितावली। क्रिया से संज्ञा का निर्माण मुहावरों व कहावतों के प्रयोग से काव्य भाषा में लोक प्रभाव की क्षमता बढ़ती है। तुलसी ने इन तत्वों का भी पर्याप्त प्रयोग किया है। धूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जो लाहा कहो, को काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहे, काहू की जाति बिगाड़ नो सो। तुलसी सरनाम गुलामु है, राम को जाको रुचय सो कहे, कछु ओहु मांगी कै खाबो, मसीत को सोइबो, लेबो कछु लेबो, एकु ना देबो दो। तुलसी की भाषा क्षमता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है उनके द्वारा किया गया ध्वनियों का सटीक प्रयोग। किसी भाव के साथ किन ध्वनियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, इसमें तुलसी की विशेषज्ञता लाजवाब है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है कि भाव के साथ ध्वनि की तरंगे उठने गिरने में वे अद्वितीय हैं, उठाने गिराने में अद्वितीय हैं। इस प्रकार डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी कहते हैं, शब्दों को ध्वनि योजना द्वारा अर्थ की झंकार देने में तुलसीदास जैसे निपुणता हिंदी के किसी अन्य कवि के पास नहीं है। उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित प्रसंग दृष्टव्य है। शिथिल अंग पंग मग डग डोलही, बिहबल बचन प्रेम बस बोलही, मानस, कंदर्प दर्प दुर्गम गवन, कवितावली। बिंबात्मकता किसी भी कविता के महान होने की शर्त कि उसमें अर्थ ग्रहण के साथ साथ बिंब ग्रहण भी हो। बिंबात्मकता के निवेश से कविता ऐन्द्रिक अनुभूतियों में तब्दील हो जाती है और भाव को गहराई से प्रभावित करती है। तभी बिंब आधुनिक पश्चिमी अवधारणा है और तुलसी के समय यह अवधारणा काव्य शास्त्रीय प्रतिमान के रूप में प्रचलित नहीं थी, किंतु इसके बावजूद हर महान कवि की तरह तुलसी की कविता बिंबात्मक प्रभाव को धारण करती ही है। उदाहरण के लिए सुनी लक्ष्मी मनु बी से बहुरी, नयन तरे राम, गुरु समीप गवने, सकुच परिहारी बानी बाम बानस। राम को रूप निहार जान की, कंगन के नग की परछाई, यह तो सबे दूधी भूल गई, कर टेकी हरि पल टारती नाही, कवितावली। प्रतीकात्मकता कविता में कम शब्दों में अधिक प्रभावी बात कहने के लिए या गूढ़ार्थ की अभिव्यक्ति के लिए कवि प्रतीकों का प्रयोग करता है। प्रतीकों के प्रयोग से कविता में सारगर्भिकता का गुण पैदा होता है। तुलसी अपनी कविता आम समाज के लिए लिख रहे थे, इसीलिए जटिल प्रतीकों का प्रयोग करने से वे बच्चे हैं, किंतु भावात्मक बढ़ने के लिए उन्होंने प्रासंगिक प्रतीकों का प्रयोग अवश्य किया है। उदाहरण के लिए तुलसी पावस के समय धरी को किलन मौन, अब तो दादुर बोलही हम में पूछी है कौन, मानस, दरिद दशानन दबाई दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, कवितावली। छंद योजना तुलसी ने अपने सभी कविताओं में अलग अलग छंदों का चयन विषय के अनुकूल लय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए
किया है। रामचरित में वे अवधी भाषा के अनुरूप दोहा व चौपाई छंद का प्रयोग करते हैं। वे कवितावली में ब्रज भाषा के अनुरूप कवित्व और सवय जैसे वर्णिक छंदों का उन्होंने अपनी रचनाओं में 20 से अधिक रागों का प्रयोग भी किया है। छंदों के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य है। खेती न किसान को भिखारी, न भीख बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धिमान चे बस कहो एक एकन सो कहाँ जाई का करी। कवित छंद कवितावली से दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कवि नहीं व्यापा चौपाई छंद मानस से लिया गया है। तुलसी ने राग केदार, राग गौरी, जैत श्री, बिलावल इत्यादि रागों का प्रयोग भी अपनी कविताओं में किया है। उदाहरण के लिए राग गौरी, राम कह तू चलू राम कह तू चलू, राम कह तू चलू भाई रे, विनय पत्रिका। अलंकार योजना तुलसी कविता में कथ्य को महत्व देते हैं, किंतु उसकी प्रभावशील अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने अलंकारों का संयमित तथा सदा हुआ प्रयोग किया है। उनकी कविता में स्वाभाविक रूप में शब्दालंकार कम है और अर्थालंकार अधिक। शब्दालंकारों से उन्हें मोह तो नहीं है, किंतु ध्वनि मैत्री आदि गुणों से वे कविता की अर्थवत्ता जरूर बढ़ाते हैं। उनके अनुप्रास जैसे शब्दालंकारों के कुशल प्रयोग से प्रभावित होकर आचार्य शुक्ल को यहाँ तक कहना पड़ा, अनुप्रास के तो वह बादशाह थे, अनुप्रास किसी ढंग से लाना चाहिए। उनसे यह सीखकर यदि बहुत से पिछले फुटकारियों कवियों ने अपने कवि तो सवयों लिखे तो होते तो उनमें भद्दापन और अर्थ न्यूनता न आने पाती। अनुप्रास के कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं। कीरति भनीति भूत भली सोई मानस से, कही कही कोटिक कपट कहानी मानस, चरण चाट चटकन चकाट। कवितावली से अर्थालंकारों में यद्यपि तुलसी ने बहुत से अलंकारों को लिया है, किंतु उन्हें सादृश्य मूलक अलंकार, उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा अधिक प्रिय हैं। कहीं कहीं उन्होंने लंबे सारंग रूपकों का भी प्रयोग किया है। कुछ उदाहरण इस प्रकार है। उपमा लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना मानस। रूपक तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही तय, आगी बड़वागी तय बाड़ी है आगी पेट की। कवितावली रूपक राम नाम मणि दीप धरु जी, द्वार तुलसी भीतर बही रहू, जो चाही उजियार मानस। अलंकारों के स्तर पर तुलसी की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि वे उपमानों की ताजगी की खोज करने वाले कवि हैं। कविता में अभिव्यक्त का नयापन बहुत कुछ उपमानों की नवीनता पर ही निर्भर होता है। इसीलिए हर युग का बड़ा कवि उपमानों की ताजगी तलाशता है। उपमानों के मैले हो जाने की जो पीड़ा आधुनिक काल में अज्ञ ने अपनी कविता कलगी जारे की में व्यक्त की है, लगभग वही पीड़ा तुलसी को भी है। सब उपमा कभी रहे।